तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब भाई? कल मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा जिसमें आमिर खान ने ये बोला है कि ये जो थ्री इडियट मूवी थी ये सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड नहीं थी। तो भाई साहब, आप केवल इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इंसान किस तरह से बदल सकता है। उस इंसान ने सोनम वांगचुक की बायोपिक की, हजारों हजार करोड़ रुपए कमाए, पूरी दुनिया देश में वाहवाही लूटी कि क्या ही मस्त कैरेक्टर प्ले किया उसने। भाई साहब, जब साथ देने की बारी आई तो उसका जाके बयान सुनना, जाके आमिर खान का। वो ये बोलता है कि मुझे सोनम वांगचुक से कोई लेना देना नहीं है और ये जो बायोपिक थी ये उन पर बेस्ड नहीं थी। तो भाई साहब, आमिर खान से केवल बस यही एक सवाल है कि अगर उन पे बेस्ड नहीं थी ये मूवी तो किस इंसान के ऊपर बेस्ड थी मूवी? मेरी जानकारी के अनुसार तो यही था कि वो जो वैज्ञानिक हैं, भाई साहब सोनम वांगचुक ने इस देश को क्या क्या नहीं दिया। आप उसकी बायोपिक बनाए, हजारों हजार करोड़ रुपए कमाए, उसको क्या मिला? उसने देश हित के लिए पहली बार अनशन पर बैठा, भूख हड़ताल की। बदले में उसको क्या मिला? जेल, देशद्रोही, आतंकवाद से कनेक्शन। अभी बच्चों के प्रोटेस्ट में, पेपर लीक के मामले में पिछले 18 दिन से वो जिस प्रकार से बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, कोई भी एक बड़ा लीडर नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। उसके बाद रातों रात दिल्ली का कमिश्नर बदल जाता है। अगले ही दिन वहां से प्रोटेस्ट हटाने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जाता है, उनको लात मारी जाती है, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं उसको। तो भाई साहब, ये है क्या? ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। अगर आप स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज़, अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सकते तो फिर तो वही गुलामी वाली ज़िंदगी हो गई कि हम सामने वाले को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हम सक्षम है तो हम सामने वाले को गुलाम बना के रखेंगे। तो भाई साहब, हर बुराई का अंत होता है, देर से ही सही। और वैसे भी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब दिए का बुझने का टाइम आता है तो वो जोर से फड़फड़ाता जरूर है। तो हो सकता है कि वही चीज़ें चल रही हों। लेकिन भाई साहब, आपने जिस इंसान का कैरेक्टर प्ले किया, पूरे देश दुनिया में वाहवाही लूटी, आज जब उसका सपोर्ट करने की बारी आई तब आप ये बोलते हैं कि ये बायोपिक उन पर बेस्ड नहीं थी। ये तो यार बहुत गलत बात है। किस बेस पे आपने ये कहा? कि आपको किसी से डर है या आपके नाम के आगे खान जुड़ा हुआ है, इससे आप डरते हैं? भाई साहब, सच बोलने की हिम्मत रखिए, कोई ऐसे ही नहीं आपको खा जाएगा। वो एक इंसान, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी अनशन पे बैठने की, बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करने की, लेकिन उसके लिए देश सर्वोपरि था, लोगों का, बच्चों का फ्यूचर सर्वोपरि था। उसने जो त्याग बलिदान किया वो सर्वोपरि था। जब आप साथ देने की बारी आई तो आप ये बोलते हैं कि वो बायोपिक नहीं थी उनके ऊपर। अरे तन मन धन से ना सही तो कम से कम अपनी जुबान से तो साथ दीजिए उसका। क्या गलत किया उसने भारतीय सेना के साथ? क्या क्या नहीं किया उसने? भाई साहब, किसी और देश में होता तो वो सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होता, सर्वोच्च मेडल से। लेकिन अपने देश की दुर्भाग्य है ये। आप खुद सोचिए, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उसके बदले में आपको प्रताड़ना मिले, लाठी डंडे मिले। आप सोच कर देखिए, आपको लगेगा कि मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहूँगा आगे के लिए? कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है वो चीज़ें ऐसी बन गई हैं, लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये बच्चे अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? आप चाइना से सीखिए ना, आप बराबरी तो करते हैं,
शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेवल की यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। आप ज़मीनी हकीकत को तो जानिए। क्या ही मिला बच्चों को? नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद री नीट का पेपर फिर से लीक हुआ, उसके बाद टॉपर्स आते हैं, वो बताते हैं मैं प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं जबकि मैं स्कोरिंग कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं। तो भाई साहब, ये 5 उंगली हैं, ये पांचों बराबर नहीं होती। आपको तो ये समझना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, जरूरी नहीं कि दिमाग के साथ बुद्धि का भी विकास हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। जिनको सामाजिक ज्ञान हो, किताबी ज्ञान वालों को ऐसा पढ़ाते हैं कि फिर वो किताबी ज्ञान वाले फिर सोचते रहते हैं कि कमी क्या रह गई। तो भाई साहब, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, और गलत को गलत कहना सीखिए। अगर गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं तो भाई साहब, आप फिर ये समझिए कि आप उस टूटे हुए सिस्टम की एक कमजोर कड़ी आप भी हैं। क्योंकि सिस्टम को बदलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई नहीं महान बन जाता। भाई साहब, एक इंसान जो पूरे दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, और अगर वो सर्वोच्च पद पर है तो भाई साहब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसका मतलब ये आपने इतना बड़ा पद संभाल रखा है किस लिए? कि आपकी प्रजा आपके साथ जुड़ी रहे, वो आपसे दुखी न रहे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इस बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं कैसे बदलाव आ सकता है, क्या किया जा सकता है। पर हाँ, गलत के लिए गलत कहिए कि हाँ नहीं, इस जगह ये गलत है। आप ये मत बोलिए। वो भाई साहब एक बहुत बड़े गीतकार हैं, वो बोल रहे थे कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये देशद्रोही हैं। भाई साहब, आपका भी बेटा होता, आप भी मिडिल क्लास के होते, आपका भी बच्चा 2-3 साल मेहनत करने के बाद जब पेपर देने की बारी आती, जब वो पेपर लीक हो जाता, उसके बाद आप क्या बोलते? जब आपका बच्चा भी प्रोटेस्ट में शामिल होता, आपकी वाइफ भी शामिल होती, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते, लाठियां काटे, तब क्या कहते आप? तब भी आपके यही शब्द रहते कि वो देशद्रोही हैं। शर्म करिए भाई साहब। चुल्लू भर पानी तो बहुत ही बड़ी बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी जितने बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हैं, भाई साहब उनको न्याय मिले। तब तक के लिए राम राम।